लास्ट आज नहीं, कल जुमा के दिन कुछ मालेगांव शहर से 4 दोस्त मनियार डैम पर घूमने गए हुए थे। उस वक्त चारों ने नहाने का प्लान किया और नहाते नहाते एक दोस्त का डूबकर हादसे का वाक़या पेश आया। उस वक्त मुझे फ़ोन आया मालेगांव शहर से, आमदार साहब, माजी आमदार, शफीक एंटी करप्शन और बहुत सारे शान हिंद मैडम, सोशल वर्कर, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि मनियार डैम पर एक ऐसा हादसा हो गया। हमने रात को वहाँ 5 बजे से तलाश शुरू की, बहुत काफ़ी देर तक तलाश की। उसके बाद हमारे शहर के मशहूर किला तैराक ग्रुप के लोगों ने भी आकर वहाँ बहुत देर रात तक इस बच्चे को तलाश किया, उसको सर्च किया पानी में, लेकिन रात भर उनको तकरीबन 3-4 बजे तक तलाश करने के बाद भी वो बॉडी मिली नहीं। तो तैराक ग्रुप भी घर वापस रवाना हो गया। फिर सुबह फजर बाद मुझे आमदार साहब और शफीक भाई और मेरा एक दोस्त है नवीद अहमद, हम चारों 4 व्हीलर से मनियार डैम पहुंची और फजर बाद से तकरीबन 8 बजे से मुसलसल पानी में उसकी तलाश की जा रही है। मुसलसल हम दोनों और कुछ तैराक थे गांव के, हम मुसलसल उसकी तलाश यहाँ से जहाँ से गिरा था वहाँ से शुरू कर कई किलोमीटर तक उसको सर्च किया गया। तकरीबन 4 बजे के बाद मालेगांव शहर से फिर वार्ड नंबर 17 के साजिद कारपोरेटर और किला तैराक ग्रुप तकरीबन 4 बजे मनियार डैम पे पहुंचा और उसके बाद वो भी बच्चे को सर्च करने के लिए ढूंढ रहे थे। किला तैराक ग्रुप के लोगों ने भी बहुत काफ़ी मदद की और बहुत उन्होंने भी मेहनत की, रात से भी और दिन में भी। 4 के बाद वो आए और हम बॉडी को तलाश कर ही रहे थे। किला तैराक ग्रुप अलग था, ऐसे जा रहा था आगे और हम पीछे से आ रहे थे। हमें पानी में सर्च करते करते बॉडी नज़र आई। बॉडी जैसे ही नज़र आई पत्थर की तरफ, वैसे ही मैंने बॉडी के लग पहले पहुंचकर बॉडी को रिकवर किया, ताबे में लेकर पानी में। फिर हमारे साथी किला तैराक ग्रुप के लोग आए, फिर उस तरफ से हम सब तैराक ग्रुप और हम पूरा बॉडी को पानी में से इस तरफ निकाल कर लाए और उसके बाद हमारे एम्बुलेंस के थ्रू डायरेक्ट हमारे शहर मालेगांव हसनपुरे में उस बच्चे को उनके घर पे ला के दिया गया। वहीं तालुका पीआई से पंचनामे में हमने सब डिटेल लेकर बातचीत कर ली, शफीक भाई हमने, और बॉडी का वहीं पंचनामा कर बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, तो इसलिए हमें मजबूरन वहीं पंचनामा कर घर लाना पड़ा। लाश बह के कैसे चली गई, क्या वजह से नहीं मिल पा रही थी रात भर? ये मसला ऐसा हुआ, लाश जब वो बच्चे डूबे, पानी का फ्लो इतना था कि वो पानी के फ्लो में बच्चा आगे बह गया और हम तक हम उनको सर्च किए, लेकिन पानी का फ्लो होने की वजह से बच्चा जहाँ डूबा था उसके तक अंदाज से आधा से 1 किलोमीटर आगे बच्चा मिला। मतलब पानी के फ्लो से बच्चा बह गया था और फिर 1-8 किलोमीटर के अंदर वो बच्चे की जैसे ही मिला उसे निकाल कर हमने मालेगांव ले गया। कितना गहरा फुट पानी होगा? जहाँ पर वो बच्चा डूबा वहाँ पर अंदाज 15 से 20 फीट पानी था और मुझे वो बच्चे की डूबने की वजह समझ में आई। जब हम बॉडी को तलाश करने गए, वहाँ उतरकर रेस्क्यू शुरू किया गया, तो वहाँ पर पानी का फ्लो इतना था, मनियार डैम का पूरा पानी वहाँ से ओवर फ्लो है, वहाँ से निकल कर वहाँ से इतना फ्लो था और वहाँ पे भौरी थी। तो ये बच्चे नहाते नहाते वो बच्चे भौरी में जाकर, वो तैराकी का फन इतना जानते नहीं होंगे, तो वो भौरी से निकल नहीं पाए, क्योंकि मैं कई बार उस भौरी में ढूंढ कर आया कि बच्चे यही घूम रहा है। पानी का घुमाव था, उस घबराहट के वजह से डूबने का हादसे का शिकार हो गया। मतलब बच्चा ज़्यादा तैराकी का फन नहीं जानता था। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम दिशान अहमद, अशफाक अहमद। एरिया कहाँ के रहने वाले? एरिया हसनपुरा। आवाम से कोई अपील हर बार की तरह इस बार भी? आवाम से तो हम अक्सर अपील करते हैं। मैंने जब भी इससे पहले भी कहा था कि हमारे शहर में पानी हर जगह है,